आगे जरा बात सियासत की करते हैं, क्योंकि सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगी हुई है। तरह तरह की चिमे गोइयां चल रही है और इस बीच रात देर गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हुक्मनामा सामने आया, जिसके तहत यह साफ हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ यानी 20 के 20 डीसीज के साथ वर्चुअल मोड पर 10 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस ज़िमन में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर समरी नोट जारी कर दिया गया है, जिसमें 8 से 10 पॉइंट्स रखे गए हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर यह मीटिंग होगी। 2 बजे यह मीटिंग शुरू होगी, 5 बजे तक चलने का इम्कान है और मीटिंग नोट बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 20 डिप्टी कमिश्नर जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के 20 अजला के अंदर है, वहाँ 10 जुलाई को रिव्यू कर रहा है। और ये रिव्यू तब हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो वोटरों का इंदराज और दीगर मामलात इस वक्त चल रहे हैं। तो इस ज़िमन में एक अहम पहल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू की गई है। 10 जुलाई को रिव्यू होगा जम्मू कश्मीर का, देखा जाएगा कि किस तरीके से तैयारियाँ हो गई है, इलेक्टोरल रोल्स तैयार हुए हैं नहीं हुए हैं, बीएलओज और डीएलओज के लगना जो तय था क्या वो मुकम्मल हुआ है नहीं हुआ है, और फिर हाउस टू हाउस जो सर्वे का काम हाथ में लेना है ताकि एक एक वोटर का इंदराज हो, कितना वो मुकम्मल हुआ है, कितना काम करना ज़रूरी है। और इस ज़मन में एक डिटेल डिस्कशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लिया जाएगा। माना जा रहा है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उन तमाम चारों रियासतों के ज़िम्मेदारों के साथ भी एक एक दिन बिताएगा इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद एक फुल मीटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगी जब पूरा कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। और इस ज़िमन में इत्तलात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर और दीगर मामलात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इधर इलेक्शन कमीशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से कहा है कि जितना भी फीडबैक पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से दिया गया है उस फीडबैक को भी इस मीटिंग का हिस्सा बनाया जाए। जो रिलोकेशन ऑफ पोलिंग सेंटर्स है, पोलिंग बूथ्स है, उस हवाले से भी डिटेल में सारी बातें ब्लैक एंड वाइट में रखी जाए। और जो मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के हवाले से, उस हवाले से भी हतमी फैसला जो है वो इस मीटिंग के अंदर हो सकता है, जिसके फ़ौरन बाद कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर भी होगा। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के चुनावों की आहट तब सुनाई दी गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन से यह कहा था कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात मुकम्मल कराए जाएँ। उसके बाद मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ खुसूसी इंटरव्यू के दौरान इस बात का भरोसा दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाएगा और ये सितंबर में मुकम्मल कराए जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और फिर खुद वज़ीर आज़म साहब ने श्रीनगर में आते हुए इस बात का ऐलान किया था कि जनाब इंतखाबात होंगे और पूरी तरह से जो एक अवामी मकबूलियत वाली सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। और अब इंतज़ार होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशंस कब जारी करते हैं, और हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि अगले माह किसी भी वक्त नोटिफिकेशंस भी जारी हो सकती है चुनाव के हवाले। तो ये थी बात जनाब 10 जुलाई की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीटिंग कर रहा है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर इंतखाबात होने हैं। और गुज़श्ते दिनों ये चिमे गोइयां चल रही थी कि 3 रियासतों का जिक्र तो वज़ीर आज़म साहब ने किया, चौथी का नहीं किया, क्या चुनाव होंगे नहीं होंगे। और इस बीच इलेक्शन कमीशन की मीटिंग इस बात का इशारा दे रही है कि कमीशन कमर बस्ता है और चुनाव शायद सितंबर के आखिर तक मुकम्मल कराए जाएंगे। चलिए, ये मीटिंग्स के हवाले से बात हो रही है तो आप सब जानते हैं कि इस मीटिंग का हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। 3 से 4 दिन अभी बाकी हैं और आज 6 जुलाई है, तो 9 जुलाई को शाम होते होते स्टेटस रिपोर्ट ज़िला इंतखाबी अफसरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जमा करा दी जाएगी। और इस रिपोर्ट के फ़ौरन बाद 10 तारीख को तबादला ख्याल मुख्तलिफ जो पॉइंट्स होंगे उन नुकात पर होगा। अब आगे बढ़ेंगे।